जम्मू और कश्मीर में आयुष्मान भारत के तहत जो एक गोल्डन कार्ड बनता है उससे 5 लाख तक का इलाज संतरी से लेके मंत्री तक करवा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां दिल्ली सरकार ने ये तय किया, मरकज़ी सरकार ने ये तय किया कि जम्मू और कश्मीर में हर शख्स को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर शख्स को 1 साल में 5 लाख का इलाज इस कार्ड के ज़रिए मुफ्त में करवाया जाएगा। अगर वो बीमार होता है तो वो कोई भी शख्स हो, सेक्रेटरी से लेके क्लर्क तक, एक गरीब आदमी, अमीर आदमी, जम्मू और कश्मीर में हर शख्स 5 लाख रुपए तक का इलाज इस आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत करवा सकता था। लेकिन अब एक बुरी खबर सुनने में आ रही है। उम्मीद तो ये थी कि जम्मू और कश्मीर में जब अपनी सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार आएगी, तो लोगों को मज़ीद राहत मिलेगी, ख़ास तौर से सेहत के महकमे में, हेल्थ के मामले में जम्मू और कश्मीर सरकार 2 कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बुरी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर 15 मार्च के बाद 4 ऐसी सर्जरीज जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे, अब उस पर रोक लगने जा रही है। 4 मेजर सर्जरीज अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, इस गोल्डन कार्ड के तहत आप लोग, हम लोग प्राइवेट अस्पताल से नहीं करवा पाएंगे। ये सर्जरीज अब सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में हुआ करेंगी। ये 4 सर्जरीज कौन सी हैं, आसान ज़बान में आपको समझाता हूं ताकि हर शख्स इसको समझ पाए। पहली सर्जरी है गाल ब्लैडर, दूसरी है हर्निया, तीसरी है पाइल्स, चौथी है अपेंडिक्स। ये 4 सर्जरी ऐसी हैं जो सर्जरीज इससे पहले आप सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे और उसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि उस कार्ड के तहत आप ये सर्जरीज करवाते थे और ये मुफ्त में हो जाया करती थी। लेकिन अब एक बुरी खबर सुन लीजिए, ये 4 सर्जरीज अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवा पाएंगे। ये 4 सर्जरीज अब सरकारी अस्पताल में ही आपको करवानी पड़ेंगी। प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, गोल्डन कार्ड काम नहीं आएगा, अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग कहाँ समझते हैं कि गांव देहात के लोग, पहाड़ी इलाके के लोग किस तरह, कितनी मेहनत, कितनी मुशक्क़त के बाद किसी अस्पताल पहुंच पाते हैं। और इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ ये गोल्डन कार्ड वहाँ पर हम जमा करवाएंगे, मुफ्त में हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। और वो डॉक्टर्स को और सरकार को दुआएं देते देते लोग घर वापस आते थे। लेकिन अब ये सिलसिला ऐसा लगता है कि रुकने वाला है और इसका सीधा नुकसान गरीब लोगों को होगा, इसका सीधा नुकसान गांव देहात के लोगों को होगा, इसका सीधा नुकसान छोटे शहर में रहने वाले लोगों को होगा। आप सिर्फ जम्मू की अगर बात करें, आप सिर्फ श्रीनगर की अगर बात करें, तो वहाँ बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, एक नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप बाकी अजला की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। सरकारी अस्पताल में जाते हुए लोगों को खौफ आता है, लोग डरते हैं कि छोटा सा छोटा ऑपरेशन भी अगर करवाना हो, सरकारी अस्पताल गए तो पता नहीं ऑपरेशन किस चीज़ का करवाना था, डॉक्टर ने किस चीज़ का कर दिया। लोग डरते हैं सरकारी अस्पताल में जाते हुए। लेकिन फिर सरकारी अस्पताल में भी अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन सरकारी अस्पताल का बहुत सा बोझ प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने कंधों पर उठा रखा था और प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिए पैसा लेते थे, लेकिन सरकार से, गरीब लोगों से नहीं, आम लोगों से नहीं। अब आपको सरकारी अस्पताल में ये 4 ऑपरेशन करवाने हैं। जब सारा बोझ आपने सरकारी अस्पताल पे डाल दिया तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इल्म भी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
कितने डॉक्टर्स के साथ चल रहा है, वहाँ स्टाफ की कितनी कमी है, वहाँ मैनेजमेंट जो है वो किस तरह का है। जब ये सारा बोझ सरकारी अस्पताल पे आएगा तो फिर होगा यूं कि जो ऑपरेशन आपका एक हफ्ते में हो जाता था उसके लिए अब आपको 6-6, 7-7 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सारा बोझ सरकारी अस्पताल पे आएगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होगा, वो 6 से 7 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इन ऑपरेशंस के लिए। फिर क्या होगा, फिर लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि डॉक्टर साहब की खिदमत की जाए, ताकि वो 6 महीने बाद वाली डेट जो है वो 6 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मिले, तो ये सारा बोझ गरीब लोगों के कंधों पर पड़ने वाला है। गरीब लोग परेशान होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है, प्राइवेट में आप जा नहीं सकते। सरकारी की तरफ आएंगे तो डेट इतनी लंबी मिलेगी कि आप उतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, गरीब शख्स अपना इलाज पैसे देकर करवाएगा, प्राइवेट अस्पताल में नहीं, सरकारी अस्पताल में। और सरकारी अस्पताल में भी पैसे लगेंगे तब जाके आपका कहीं ऑपरेशन हो पाएगा, क्योंकि जब सारा बोझ सरकारी अस्पताल पर है तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि आप डॉक्टर साहब के पास आए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। डॉक्टर साहब आपको बहुत लंबी डेट देंगे और इतना इंतज़ार आप नहीं करेंगे। तो ये करप्शन का दरवाज़ा सरकार जानबूझकर खोल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, वो करप्शन का दरवाज़ा खोलने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इससे करप्शन बढ़ेगी और उससे भी ऊपर लोगों की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। वो शख्स जो एक छोटा सा कार्ड लेकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, कार्ड दिखाता था, उसका ऑपरेशन हो जाता था और वो घर वापस आता था, अब प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे बंद, सरकारी अस्पताल में इंतज़ार इतना लंबा कि आप इतना इंतज़ार कर नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि गरीब लोग पिसने वाले हैं, ख़ास तौर से जो जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में नहीं रहते हैं, उसके अतराफ में रहते हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। उम्मीद ये थी कि जब सरकार आएगी तो और राहत मिलेगी, लेकिन जो राहत पहले से मिल रही है उसमें भी कटौती करने जा रही है सरकार। और ये 4 ऑपरेशन, ये मेजर 4 ऑपरेशन हैं जो लोग करवाते हैं, जो अस्पताल पहुंचते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो ऐसा है कि ये मानिए कि हर 5 में से 2 लोगों को अपेंडिक्स होता है। ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो ज़्यादातर लोग करवाते हैं, और गांव देहात के लोग और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग इस तरह की सर्जरीज करवाते हैं। और ये मेजर सर्जरीज हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल कवर कर लिया करते थे। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे बावसूख ज़राए बताते हैं, और सेक्रेटरीट में इस हवाले से मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, 15 फरवरी के बाद अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये गरीब लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होगी। और सरकार की इससे बड़ी ज़्यादती शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई हो। उम्मीद ये है सरकार अपना ये फैसला बदलेगी, इस पर गौर करेगी, और ये जो 4 सर्जरीज गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत से बाहर निकाली गई हैं, इन 4 सर्जरीज को इंक्लूड किया जाएगा। और तमाम लोगों के लिए, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसके दरवाजे खुलेंगे और गरीब लोग, आम लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग अपने करीबी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त में अपना इलाज करवा पाएंगे।